हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इनका ये चार्ट इन्होंने सब्सक्राइब किया और कमेंट किया है सारे पोस्ट पे। तो चलिए इनके चार्ट को देखा जाए। इनका चार्ट हमने बना दिया है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं आगे की पढ़ाई के लिए पूछ रहे हैं, लव मैरिज अरेंज मैरिज के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले पढ़ाई के बारे में बात करें तो केतु आके 9वें घर में बैठे हैं, जो इनके मास्टर्स में दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको कोशिश करना चाहिए कि अपने मास्टर्स को ये आगे करें। ठीक है, आगे पढ़ाई आप अपनी जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आगे दिक्कत है तो उससे निकलने के लिए आपको ट्राई करना है और उम्मीद है कि आप अच्छे से कर भी लेंगे। जो एक चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है, आपकी हेल्थ को, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा नीच का होकर बैठा है और लग्न का स्वामी जाके आपके रोग भाव में बैठा है। कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चंद्रमा का पाठ करें, यह आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होना, या कह सकते हो आपकी ठंड लग जाना, सर्दी खांसी जुकाम, ये सब बहुत जल्दी हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का है और चंद्रमा नीच के हो गया है। साथ में शनि के होने की वजह से खून की कमी जैसी चीज़ों का भी आप फेस कर सकते हो। ठीक है, और लो ब्लड प्रेशर, खून की कमी जैसी कोई चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ को भी देख के आप समझ सके और इसका सही से उपाय कर लीजिएगा। मंगल की दृष्टि बनी हुई लगन में, जो आपको गुस्सा दिला देती है। 11 नंबर का राशि है, यानी आप सही चीज़ों को अपनाते हैं, सही चीज़ों को पकड़े रहते हैं और अंदर से एक भावना होती है सही चीज़ें करने के लिए। बात करें संन्यास की, आप पूछ रहे थे कि क्या आप संन्यास बनने की कोई ऐसे लग रही है चीज़ें, तो देखिए इस घर से संन्यास देखा जाता है। यहाँ पे शनि देख रहे हैं और गुरु देख रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों सिर्फ ये ज्ञान के कारक हैं, ये दोनों प्लैनेट, इसलिए यहाँ से संन्यास की कोई भावना नहीं आ रही है। थोड़ी सेपरेटिव टेंडेंसी इसलिए हो जाती है क्योंकि मंगल की दृष्टि बनी हुई है लगन में। नॉर्मली जितने भी लोग मांगलिक होते हैं उनको आप देखोगे कि वो लोग बहुत कम दोस्त बनाते हैं, गुस्सा ज़्यादा रहता है उनके में भी, आपके में भी गुस्सा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आगे की पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट ओवरऑल बढ़िया है। चंद्रमा को ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके चार्ट में बाकी सब बहुत अच्छा है, सिवाय एक चंद्रमा के सब कुछ अच्छा जा रहा है, अच्छा दिख भी रहा है। ठीक है, मैरिड लाइफ के बारे में बात करें या लव मैरिज की बात करें कि क्या चीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये तीनों प्लैनेट आपके जिम्मेदार होते हैं इस चीज़ के लिए। तीनों प्लैनेट यानी कि 11 नंबर शनि, 5 नंबर यानी सूर्य और 3 नंबर यानी बुध। हमको ये देखना रहेगा कि इनका कितना एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन रहा। तो सूर्य बुध तो हमेशा आपने देखा होगा कई बार साथ मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो बुध है वो अस्त नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। ये बुधादित्य योग बनाता है और इस शुक्र के साथ बैठे हुए कमाल का योग बना हुआ है यहाँ पे, यानी आप पैसे कमाओगे इन फ्यूचर, ज़रूर से पैसे कमाओगे, नो डाउट। ठीक है, पैसे की बात करें तो चंद्रमा मंगल की दृष्टि की वजह से आप कह सकते हो इस तरीके से कि आप अपना घर भी बनवाओगे। ठीक है, अच्छा चीज़ दिख रहा है यहाँ से, कमाई बहुत अच्छी दिख रही है, आपका वर्क एरिया बहुत अच्छा दिख रहा है, कमाई बहुत, फिर आपका मंगल की दृष्टि की वजह से प्रॉपर्टी की कंडीशन अच्छी दिख रही है। चंद्रमा का उपाय ज़रूर कर लें। ठीक है, चंद्रमा का उपाय कर लें, आप ज़्यादा चांस है कि आप अपने बिजनेस को भी स्टेबल करोगे बाद में। शुरुआती दौर में आपका जो होगा वो जॉब रहेगा, जो कि अनस्टेबल रहेगा। जॉब में आपको बहुत अनस्टेबिलिटी मिलेगी, उसके बाद जाके अपना आप बिज़नेस स्टेबल करोगे और बिज़नेस स्टेबल करके आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मास्टर्स की कोशिश आप करेंगे, जो थोड़ी दिक्कत में डालेगी आपको। एक तड़प भी बना रहेगा आगे की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि केतु है यहाँ पे, जो थोड़ी दिक्कत को यही रिप्रेजेंट करते हैं। देखेंगे तो यहाँ से राहु की दृष्टि है। ठीक है, राहु की यहाँ दृष्टि बन रही है आपके 7th हाउस में। 7th हाउस कहने का मतलब हो गया आपके शादी का घर। शादी के घर में राहु की दृष्टि थोड़ा कलह कराती है। और फिर इसका हम देखेंगे कि इसके स्वामी किसकी कंडीशन क्या है, तो 5 सूर्य है। सूर्य का कंडीशन ठीक है, बस शुक्र के साथ होने की वजह से यहाँ शुक्र पीड़ित हो गया है। शुक्र पीड़ित होने की वजह से थोड़ा सा मैरिड लाइफ में आपको दिक्कत यहाँ से भी दिख रही है। अब इन दोनों की, तीनों की दृष्टि है जो आपके फर्स्ट चाइल्ड पे पड़ रही है, जो कि बुध का है, और बुध खुद देख रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात हो गई है ये। गुड, वेरी गुड। तो
कोई दिक्कत नहीं दिख रहा, नहीं तो आपको थोड़ा सा बच्चों में दिक्कत हो सकता था। अच्छी बात है कि ऐसा हुआ नहीं है। थोड़ा एक केस ये भी बन रहा है कि केतु की यहाँ दृष्टि है, साथ में सूर्य की दृष्टि है, साथ में मंगल की दृष्टि है। इन तीनों केस को देखा जाए तो थोड़ा सा दिक्कत आपको यहाँ बच्चों को लेके दिख रहा है, सिवाय इस चीज़ के कि बुध भी खुद को देख रहा है। तो बुध इस चीज़ को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बच्चे का बहुत ख्याल रखना है। फर्स्ट बच्चों को लेके आपको सतर्क रहना होगा, ठीक है। फर्स्ट बच्चे को लेके सतर्क रहेंगे। चलिए हम देखते हैं कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन कौन देख रहा था। मंगल देख रहे थे, बस ठीक है, बस मंगल देख रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, इसमें तो गुस्से की प्रॉब्लम जो हमने आपको बता दी है, इससे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। केतु भी देख रहे हैं, सॉरी, केतु मंगल दोनों देख रहे हैं। हाँ, केतु की भी 5वीं दृष्टि है, मंगल की 4थी दृष्टि है। तो केतु की दृष्टि आपको ओवर थिंकिंग की शिकायत दे सकती है, ओवर थिंकिंग, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, जब अगर गुरु आपके 12वें घर को देख रहे हैं, शनि आपके 12वें घर को देख रहे हैं, फिर आपका केतु आपके लगन को देख दे, अगर इस ऐसा कंडीशन किसी के में बन रहा, तब हाँ ये ठीक, तब ये है कि ये थोड़ा सा साधु वाला मन ले लेते हैं, चीज़ें जानने का, सीखने का बहुत मन होता है, भगवान में, अध्यात्म में, इन सब जानने में मन होता है। आपको न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन सब में भी अट्रैक्शन बढ़ेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे केतु क्योंकि अवसाद का भी कारक होता है, ओवर थिंकिंग का कारक होता है, जो कि आपके लगन में बैठा हुआ है मंगल के साथ, इसलिए थोड़ी आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है और वो बहुत बड़े रूप में नहीं आएगी सामने, ठीक है। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, मेहनत करेंगे अच्छा फल पाएंगे। हाँ, लव मैरिज की बात करते हैं तो इन तीनों का कनेक्शन होना चाहिए, यानी बुध, सूर्य और शनि का। तो यहाँ पे आप बुध सूर्य का कनेक्शन आप मैक्सिमम जगहों पे देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट में देखेंगे। आपके में अच्छी बात यह है कि बुध अस्त नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छा योग बनाता है। बात शनि की करेंगे तो शनि जो कि आके रोग भाव में बैठे हुए हैं, अगर ये यहाँ बैठ गए रहते जो कि वक्री हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी इफ़ेक्ट डालेंगे, तो लव मैरिज के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, जो कि आपके लव मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। अभी आपके लव मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे लेकिन हाँ बन रहे हैं। आपको एक तड़प मिलेगी, कोई ना कोई एक ऐसा ब्रेकअप होगा जिसमें आप थोड़ा अंदर से तड़प जाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में आएंगे। देखिए मंगल की जब दृष्टि होती है, प्लस केतु की भी दृष्टि बनी हुई है यहाँ पे आप देखेंगे तो, और सूर्य भी, इन तीनों केस में क्या होता है, एक तड़प वाली ब्रेकअप आपको रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक ऐसा ब्रेकअप जो आपको अंदर से तोड़ देगा, ये आपको देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, 3री दृष्टि, फिर 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि की इतनी दृष्टि बनती है। तो शनि की जब 3री दृष्टि बन रही है, क्योंकि शनि आपके लग्न के स्वामी है और फिर आके रोग भाव में बैठ गए हैं, ये थोड़ा सही नहीं होता, इन सब घरों पे नहीं बैठना चाहिए इनको। और फिर यहाँ पे ये जो होता है ना, ये आपके लाइफ के कितना लाइफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो इसी घर से देखा जाए, बहुत रहस्यमय घर होता है ये। तो शनि की दृष्टि यहाँ भी बन गई है। फिर एक रहस्य का घर ये भी है, लेकिन ये शनि देख रहे हैं इसलिए, और शनि की राशि भी है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा यहाँ पे दृष्टि बना है जहाँ पे राहु का होना बहुत अच्छा माना जाता है। राहु का यहाँ होना आपको बहुत एक्सट्रीम वीर बनाने की पूरी भरपूर कोशिश है, नया एनर्जी लेना, नए नए बातों को सामने रखना, लोगों के निडर होना, ये सारी चीज़ें यहाँ से राहु आपको दे देते हैं। बस ये मैरिड लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ओवरऑल चार्ट की बात करें तो सब कुछ बढ़िया है, आगे अच्छा सा भविष्य भी है, और मेहनत करिए, अच्छे रिजल्ट आएंगे। बस चंद्रमा को ठीक करना नहीं भूलेंगे, चंद्रमा को ठीक करेंगे। अगर कभी भी आपको पूजा पाठ करने का ऐसा मन रहता है तो आप एक काम करें कि शनि का पूजा पाठ ज़रूर करें, क्योंकि ये आके रोग भाव में बैठा हुआ है जो आपको कोर्ट कचहरी में भी घुमा सकता है। इन तीनों प्लैनेट को हमेशा अपने करीब रखिए, और ये आपको हमेशा भाग्य और आपके प्यार और आपकी ज़िंदगी को हमेशा अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं। एक शनि है, दूसरे बुध है और तीसरे शुक्र है।
शुक्र यानी कि डायमंड। लेकिन देखिए कभी भी कोशिश करिए कि कुछ पहनने से पहले देखिए, अगर आप डायमंड पहन रहे हैं तो कहाँ कहाँ से भाव मिलेगा आपका, बहुत अच्छी बात है। भाग्य आपका बहुत अच्छा, डायमंड या ओपल, भाग्य आपका बहुत अच्छा काम करेगा। फिर दूसरा आपका खुशी और प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, प्लस इनकम में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो शुक्र का आप हमेशा डायमंड हुआ या ओपल हुआ ये सब पहन सकते हैं, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके बुध की बात करते हैं। बुध जो कि आपको लोगों को मालूम है पन्ना होता है, ग्रीन कलर का होता है बुध का। बुध आके भी आपके किस घर में बैठे हुए हैं, आपके इनकम वाले यानी लाभ वाले घर में, तो ये भी बहुत अच्छे हैं आपके लिए। और बुध की जो दूसरी राशि है, छठी राशि, वो एक सडन चेंज वाले घर में बैठा हुआ है। ये आपकी ज़िंदगी में सडन चेंज लाने के लिए जाने जा सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए अच्छे हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है कि इस घर में इनका बुरा इफेक्ट नहीं उतना आएगा। ठीक है। चलिए, यानी कि आप बुध को पहन सकते हैं और शुक्र को पहन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा शनि की बात करें, क्योंकि ये आपके लग्न के स्वामी है और लग्न को हम लोग को मजबूत बनाए रखना होता है, नहीं तो हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी चीज़ में मन लगा के काम करने में दिक्कत होता है। कोई सब्जेक्ट की तैयारी मान लीजिए कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत हो, एग्ज़ाम टाइम में आप देखेंगे कि आप लेट से पढ़ाई चालू कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो होता है ना लग्न के कमज़ोर होने से होता है। तो लग्न को मजबूत करें, क्योंकि शनि को आपको मजबूत करना होगा। उसके अलावा इन लोगों का आप स्पेशली ख्याल रखें, जो कि आपको लाइफ में बाकी सारे कार्यों में बहुत हेल्प करेंगे। ये सबके लिए होता है, सबको ही अपने अगर इन तीनों प्लैनेट को सही रखें तो लाइफ में बहुत सारे हेल्प मिलते हैं। ओवरऑल आपके लिए जो जरूरी है, एक चंद्रमा को ठीक रखने की जरूरी है, और क्योंकि मंगल इस घर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और वो देंगे भी। ठीक है। ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया है। आपके क्वेश्चन जो थे यही, तो बीकॉम करने के बाद आप पूछ रहे हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन कैसा रहेगा। ठीक है। सन्यासी वाला बता दिया, लव अफेयर्स के बारे में बता दिया, करियर किस फील्ड में। चलिए करियर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको हम लोगों ने बताया था कि करियर कैसे देखा जाता है किसी का। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पूरे चार्ट में सबसे प्रभावी ग्रह देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा है, कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा प्रभावी है, और ये किस फील्ड में जाने के लिए भी ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके प्लैनेट्स कोई उच्च का या नीच का तो नहीं है। पहली चीज़ देख लेंगे आपका चंद्रमा नीच का है। ठीक है। तो चंद्रमा को हम साइड में लिख लेंगे, क्योंकि ये अब आपके ऊपर हमेशा प्रभावी रहेंगे। इसके अलावा देखेंगे आपके लग्न के स्वामी, इसके अलावा आपके देखेंगे लग्न के स्वामी और इस घर पे और इस घर पे प्रभावी प्लैनेट्स। ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपके शनि खुद है और यहाँ पे भी शनि खुद है, यानी शनि आपको इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो चंद्रमा आपके लाइफ पे इफ़ेक्टिव है और शनि इफ़ेक्टिव है, यानी इन्हीं दोनों से रिलेट करता हुआ हमेशा आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। अब शनि चंद्रमा क्या रिलेट कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं। अगर बिजनेस में आएंगे तो थोड़ा सा इसको बदलाव के साथ ही आएगा। ठीक है। लेकिन शनि चंद्रमा का क्या इफेक्ट पड़ेगा, शनि चंद्रमा जो है हमेशा आपकी आर्ट, आपके अध्यात्म, आपका दिमाग, और जैसे कि कोई रिसर्च कर रहा किसी चीज़ पे, कोई पीएचडी कर रहा, तो ये सब चंद्रमा दिखाता है कि वो दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब, तो वहाँ दिख लेता है चंद्रमा। स्टेज परफॉर्मेंस चंद्रमा की वजह से दिख जाता है, ब्यूटी सब चंद्रमा की वजह से दिख जाता है, आर्ट कला जो है चंद्रमा की वजह से दिख जाता है। तो हमेशा आपका इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके पे। शनि की बात करें तो शनि डिफेंस को भी दिखाते हैं। ठीक है। पुलिस, आर्मी, ये सारी चीज़ें शनि दिखाते हैं। इसके अलावा शनि कुछ और बढ़िया चीज़ दिखाते हैं कि जितने भी नीचे वर्ग के लोग हैं इनको गवर्न करने की क्षमता, जैसे एक होता है आपका कि 20-25 लोगों का टीम बना दिया, वो काम कर रहे हैं, आप उनको लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कनेक्शन जो बनता है इस पूरे 3 पार्ट से इस बंदे का, ये होता है शनि का इफ़ेक्ट। ठीक है। ये शनि भी देते हैं। हाँ, लेकिन ये याद रहे कि वो नीचे के पोस्ट ही होते हैं। तो यानी ये दिखा देगा यहाँ से कि एक आपका नीचे का कोई पोस्ट होगा जिसमें आप लोगों को गवर्न कर रहे हैं। और अच्छी बात है क्योंकि वहाँ कंसल्टेंसी भी दिखाएगा, क्योंकि चंद्रमा है, आर्ट से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है। आर्टिस्ट से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कला से संबंधित हो वो भी हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हो सकता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके जॉब का प्रोफाइल दिखा रहा है। जब बिजनेस की बात करेंगे तो अब यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देखिए किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, मंगल का इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है। मंगल के अलावा आपके शनि का इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये हमेशा पड़ेगा आपके। ठीक है।
अब चंद्रमा खुद है यहाँ पे, यानी आपके चंद्रमा के इर्द गिर्द आपकी दुनिया चल रही है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो चंद्रमा को थोड़ा और अच्छा और बढ़िया बनाएं, जिससे कि लाइफ को और बेटर तरीके से आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी सब बहुत अच्छा है, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। चार्ट अच्छा है, आगे अच्छा करेंगे। आपका काल सर्पदोष लगते लगते बचा है, ठीक है, क्योंकि 2 अच्छे प्लैनेट बाहर आ गए, नहीं तो एक साइड में ही ज़्यादा प्लैनेट है आपके। ठीक है, ओवरऑल एक अच्छा चार्ट है ये, और अच्छे से करिए, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बढ़िया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।